नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 2 के 20 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हरिवंश राय बच्चन की दो प्रसिद्ध लाइन है, जो मोटिवेशन लाइन है, उसको पढ़कर आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप भी अपनी कोशिश जारी रखें, आपकी पढ़ाई में अपनी कोशिश अच्छे से करते रहें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। हम आपका साथ बिल्कुल देते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आज हम आपको लेकर आए 20 अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। पहला ऑप्शन है दूरी, चाल, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो गतिमान वस्तु है, तो गतिमान वस्तु के लिए दूरी तो सदैव धनात्मक होती है, चाल भी सदैव धनात्मक होती है। बच्चा क्या विस्थापन, विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा विस्थापन। तो किसी भी गतिमान कण के लिए विस्थापन क्या होता है, शून्य हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अणु की गति होती है एकविमी, द्विविमी, त्रिविमी, इनमें से कोई नहीं। तो गैस की जो अणु की गति होती है वो होती है त्रिविमी। तो सही आंसर होगा हमारा त्रिविमी गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य समय का अर्थ होता है घड़ी का बंद होना, घड़ी में 12 बजना, जहां समय समाप्त हो जाता है, गति के अध्ययन का तात्कालिक क्षण। तो दोस्तों जो शून्य समय का मतलब होता है गति के अध्ययन का तात्कालिक क्षण। जब भी कोई गति स्टार्ट होती है उस समय, जब गति को स्टार्टिंग समय होता है, प्रारंभिक समय होता है, तो उसको हम शून्य समय का कहते हैं। तो गति के अध्ययन का तात्कालिक क्षण। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, गति के अध्ययन का तात्कालिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ की ढाल से प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वो किस बात को प्रदर्शित करती है। तो पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा है चली गई दूरी, तीसरा है त्वरण, चौथा है गति की दिशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा त्वरण। तो हमारा जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल निम्न को प्रदर्शित करता है। वेग, विस्थापन, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान गति करने वाली वस्तु के स्थिर समय ग्राफ की आकृति कैसी होती है। तो एक समान गति करने वाली वस्तु के स्थिर समय ग्राफ की आकृति, चार ऑप्शन हमारे पास है, सरल रेखा, परवलय का एक हिस्सा, वृत्त का एक हिस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरल रेखा होती है। किस रेखा होती है, सरल रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक गिरना प्रारंभ करती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात है 1:3:5, 1:2:3, 1:4:9, 1:4:6। तो इसका सही आंसर होगा 1:3:5, ए ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1:3:5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों वेग का जो अपना सूत्र होता है वो क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड, अर्थात बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का जो सूत्र है वो क्या होता है, त्वरण का सूत्र, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। अब दोस्तों वेग का जो मात्रक होता है वो होता है, अभी हाल पढ़ा हमने, मीटर प्रति सेकंड, और समय का होता है सेकंड। तो सेकंड बटे सेकंड हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कण कुछ समय के लिए गति में है तो निम्नलिखित में से क्या शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण। तो दोस्तों गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसी प्रकार वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। केवल दूरी ही क्या है, एक ऐसी राशि है जो सदैव धनात्मक होती है, अर्थात शून्य नहीं हो सकती। तो दूरी आएगा इसमें, सही आंसर होगा हमारा दूरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अदिश राशि है संवेग, विद्युत धारा, आवेग, बल। तो दोस्तों विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि होती है, विद्युत धारा हमेशा क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो इसका सही अदिश राशि कौन सी इसमें, विद्युत धारा, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण बराबर किंतु दिशा विपरीत हो कैसे सदिश कहलाते हैं। तो समान सदिश, विपरीत सदिश, एकक सदिश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिनके परिमाण
तो बराबर और दिशा विपरीत वो विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन विपरीत सदिश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग 60 रेडियन प्रति सेकंड, 30 रेडियन प्रति सेकंड, पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड, 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों कोणीय वेग जो है, कोणीय वेग का सूत्र आप सभी जानते हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। अब दोस्तों घड़ी में जब सेकंड वाली जो सुई घूमेगी पूरा, तो पूरा एक वृत्त का पूरा चक्कर लगा लेगी, तो उसका जो कोणीय विस्थापन होगा कितना होगा, वो 2 पाई रेडियन होगा। और समय सेकंड वाली सुई जो है, जो सेकंड वाली सुई होती है वो पूरा एक राउंड लगाने में कितने सेकंड लगाती है, 60 सेकंड। तो समय हो जाएगा 60। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे 60, 2 से काट देंगे हम 30 बार, तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई बटे 30 अर्थात पाई बटे 30 रेडियन सेकंड, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। तो सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच कोण होता है 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। तो दोस्तों जो सदिशों का जो योग है वो कब अधिकतम होगा, जब दोनों सदिश क्या हों, एक ही दिशा में हो, अर्थात उनके बीच कितना डिग्री का कोण हो, 0 डिग्री का कोण हो। अर्थात हमारा जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गति द्विमीय गति नहीं है। पहला ऑप्शन है वृत्तीय गति, प्रेक्षेप गति, चिड़िया की गति, जमीन पर कीड़े की गति। तो दोस्तों वृत्तीय गति, प्रेक्षेप गति और जमीन पर कीड़े की गति सभी द्विमीय गति है। तो जो चिड़िया की गति वो त्रिविमीय गति होती है, अर्थात कौन सी द्विमीय गति नहीं होगी, तो चिड़िया की गति द्विमीय गति नहीं होगी, क्योंकि वह कौन सी गति है, त्रिविमीय गति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप क्या पूछा गया है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण को कितने डिग्री से फेंकना चाहिए, 90 डिग्री से। तो इसका सही आंसर होगा क्या, 90 डिग्री। तो हमारा डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की चाल होती है। तो दोस्तों प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप्य का जो वेग होता है क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की चाल होती है 0 न्यूनतम प्रारंभिक चाल के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन न्यूनतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि प्रक्षेप्य का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास होगा वही रहेगा, दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों क्षैतिज परास का जो सूत्र होता है वो होता है u² बटे g sin 2 थीटा। अब इसमें क्या बोला गया है, वेग दुगना बोला है, वेग दुगना हो जाएगा। तो वेग दुगना करना है हमें, तो जो क्षैतिज परास है वो वेग पर डिपेंड कर रहा है, तो sin 2 थीटा और g इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो r अब डिपेंड करेगा काय पर, u² पर। और अगर r का मान, u का मान अगर हम 2u कर दें तो 2u का वर्ग हो जाएगा 4u²। तो कितना गुना हो जाएगा ये, 4 गुना। तो नया जो क्षैतिज परास है वो पहले वाले क्षैतिज परास का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 4 गुना अर्थात डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है वेग त्वरण दोनों गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों क्षैतिज वृत्त में किसी भी गतिमान कण की क्या गतिज ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। तो सही आंसर होगा हमारा गतिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, एकांक सदिश का परिमाण होता है 1, 0, अनंत कुछ नहीं। तो दोस्तों एकांक सदिश या एकक सदिश जो होता है उसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।